आज की कहानी है उस कंपनी की जिसने भारत की हर गली हर गांव में अपनी पकड़ बनाई। एक ऐसी कंपनी जिसने कभी साइकिल बेची और कुछ सालों में वो बन गई दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता। हम बात कर रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प की। लेकिन पिछले कुछ महीने हीरो मोटोकॉर्प के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं और इसका सीधा असर कंपनी के स्टॉक पर भी देखा जा सकता है। अगर स्टॉक की तरफ नजर डालें तो ये अपने हाई से लगभग 40% डाउन है। कुछ सप्ताह पहले न्यूज आई थी कि हीरो मोटोकॉर्प के आधे दर्जन सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने इस्तीफा दे दिया है। इससे कुछ समय पहले कंपनी के सीईओ निरंजन गुप्ता ने भी रिजाइन कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी में चल क्या रहा है? क्यों इतने सारे टॉप मैनेजमेंट के लोग एक साथ रिजाइन कर रहे हैं? क्यों इसके सेल्स के नंबर लगातार कम हो रहे हैं? तो आज हम इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही हम कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में और होंडा से इनकी पार्टनरशिप टूटने के बारे में भी बात करेंगे, जिसकी सफलता के बाद लोगों को लगता था कि ये पार्टनरशिप हमेशा चलेगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक केस स्टडी ही नहीं बल्कि ये कहानी है भारत की मिडिल क्लास क्रांति की। हीरो मोटोकॉर्प की कहानी शुरू होती है एक फैमिली से, मुंजाल फैमिली, जो पार्टीशन के काफी मुश्किल वक्त में अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए पाकिस्तान के पंजाब से लुधियाना आ पहुंचे। पहले उन्होंने जीवन यापन के लिए छोटे मोटे काम करने शुरू किए। उसके बाद साइकिल के पार्ट्स बनाने वाली एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की। एक शहर से निकले 4 भाई, जिनके पास ना तो करोड़ों की पूंजी थी न विदेशी डिग्रियां, बस था तो एक सपना कुछ कर गुजरने का, और इसी सपने ने जन्म दिया हीरो को। उसके बाद 1960 में मुंजल फैमिली के हीरो ब्रिज मोहन लाल मुंजल ने पूरी बाइसिकल बनाने का फैसला किया और नाम रखा हीरो साइकिल्स। और वहां से लगातार ग्रो होते हुए 1986 तक ये बन गई दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी। यानी इस कंपनी की शुरुआत बाइसिकल बनाने वाली एक कंपनी के रूप में हुई। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत में टू व्हीलर मार्केट में ज्यादातर स्कूटर थे। बाइक्स महंगी हुआ करती थी, माइलेज कम था, आम आदमी सिर्फ देख सकता था। तभी मुंजाल ब्रदर्स की नजर गई जापान की मशहूर कंपनी होंडा पर। होंडा को भारत में एंट्री चाहिए थी और हीरो को चाहिए थी टेक्नोलॉजी। 1984 में हीरो ने जापानी कंपनी होंडा से हाथ मिलाया और जन्म हुआ हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड का। इसमें दोनों का फायदा हुआ। हीरो के पास पूरी इंडिया का नेटवर्क था और होंडा के पास एडवांस टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ एक डील ही नहीं थी, ये था भारत के आम आदमी को पहली अफोर्डेबल मोटरसाइकिल देने का वायदा। हरियाणा के दारूहेरा में पहला प्लांट लगाया गया, जो कि वेंडर्स के पास रखा गया ताकि पार्ट्स इन्हें आसानी से मिल सके। कुछ इस तरह शुरू हुआ हीरो का शानदार सफर। हीरो होंडा ने 1985 में अपनी पहली बाइक लॉन्च की, हीरो होंडा CD 100। एक ऐसी बाइक जो कहती थी फिल इट, सट इट एंड फॉरगेट इट। होंडा की तकनीक और हीरो की सादगी ने मिलकर बनाई भारत की पहली माइलेज बाइक। खर्चा कम, माइलेज ज्यादा, दमदार परफॉर्मेंस। CD 100 ने भारत के टू व्हीलर मार्केट को ही बदल दिया। उसके बाद फिर आई स्प्लेंडर, पैशन, और वो लाइन बनी घर घर की आवाज, देश की धड़कन हीरो होंडा। 2001 में हीरो होंडा बन गया दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर निर्माता। हर 6 सेकंड में एक बाइक बिक रही थी। हीरो होंडा हर भारतीय की पहली पसंद बन चुकी थी। चाहे शहर हो या गांव, सबकी पहली बाइक हीरो होंडा ही होती थी। लेकिन ये जोड़ी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। कहते हैं कि जहां सफलता होती है वहीं डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हीरो होंडा के साथ। इनके बीच में भी इशू आना शुरू हो गए। जैसे जैसे भारत का मार्केट बढ़ा, होंडा ने देखा कि क्यों ना हम खुद का अपना ब्रांड बनाएं। होंडा चाहता था खुद की अपनी बाइक्स लॉन्च करना, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और अपना पूरा मुनाफा। लेकिन पार्टनरशिप की शर्तों के मुताबिक होंडा हीरो के जरिए ही भारत में ऑपरेट कर सकता था। दूसरी तरफ हीरो ने भी इंडिया में अपनी एम्बिशंस को पूरा कर लिया था और अब वो इंडिया से बाहर अपना बिजनेस ले जाना चाहती थी। लेकिन ये होंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि होंडा अपनी सब्सिडरीज के जरिए अलग अलग कंट्रियों में ऑलरेडी प्रेजेंट थी। होंडा ये नहीं चाहती थी कि वो इस जॉइंट वेंचर की वजह से अपनी ही सब्सिडरी कंपनीज के साथ कम्पीट करे। इसके अलावा होंडा हर बाइक पर हीरो से रॉयल्टी चार्ज करता था। हीरो को लगने लगा हम दुनिया की सबसे ज्यादा बाइक्स बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के लिए हर साल करोड़ों रुपए होंडा को दे रहे हैं। क्यों ना हम खुद की अपनी R&D बनाएं। लेकिन होंडा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। होंडा का कहना था कि हम इस R&D की वजह से ही तो वैल्यूएबल पार्टनर हैं, और हीरो अगर खुद ही अपनी R&D पर काम करेगा तो ये हमारे लिए फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। इसी तरह प्रॉब्लम बढ़ती चली गई और फिर आया वो दिन जब दोनों ने अलग होने का फैसला किया। 2011 में हीरो ने होंडा का 26% स्टेक खरीद लिया और अपनी 26 साल पुरानी पार्टनरशिप को खत्म कर दिया। अब इन दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। हीरो ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर रख दिया हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। इस तरह अब ये दोनों कंपनियां बन गईं एक दूसरे की भयंकर कंपटीटर।
अब अगर हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो हीरो की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में नाम आता है स्प्लेंडर का। स्प्लेंडर काफी ज्यादा पॉपुलर हुई और रूरल एरियाज में तो लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आज भी लोग इसको रफ एंड टफ मानते हैं, बेहतरीन माइलेज और अच्छा सस्पेंशन। लेकिन जैसे जैसे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज बढ़ा, हीरो ने भी 2022 में अपनी ईवी ब्रांड लॉन्च की, वेडा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, और ये अभी इसे ग्लोबल लेवल पर भी एक्सपेंड कर रहे हैं। कंपनी अपने वेडा स्कूटर ब्रांड के साथ स्पेन, फ्रांस और यूके जैसे कंट्रियों में भी अपना बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। हीरो मोटोकॉर्प की अभी करंटली 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से 6 इंडिया में हैं, 1 कोलंबिया और 1 बांग्लादेश में है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कंपनी के चेयरमैन पवन कांत मुंजल से। इन्होंने 1980 में हीरो होंडा ज्वाइन किया। 2011 में इन्होंने होंडा के साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी। इनकी लीडरशिप में कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, 48 से ज्यादा कंट्रियों में अपने आप को पहुंचाया, और इन्हीं की लीडरशिप में 2022 में वीडा नाम से इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च किया। लेकिन पिछले कुछ समय से पवन मुंजल विवादों में घिरे हुए हैं। कुछ समय पहले ईडी ने भी उनके घर पर रेड डाली। इसमें ईडी का कहना था कि पवन मुंजल ने अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसे विदेश में भेजे, और वो भी आरबीआई के रूल्स को बाईपास करते हुए। इसी के चलते उनकी लगभग 50 करोड़ की संपत्ति भी फ्रीज की गई। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया, लेकिन तब तक काफी डैमेज हो चुका था, मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ चुका था। इन्वेस्टर्स को लगा कि जब कंपनी का मालिक ही क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है तो कंपनी का क्या होगा। लेकिन असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एक टाउन हॉल मीटिंग से, जिसे पवन कांत मुंजल लीड कर रहे थे, और इस मीटिंग का मकसद था कंपनी के चैलेंजेस को एड्रेस करना, जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की वीक परफॉर्मेंस, लगातार कंपनी के मार्केट शेयर का गिरना और कंपटीटर्स के बढ़ते हुए नंबर। इस टाउन हॉल मीटिंग में पवन कांत मुंजल ने एम्प्लॉइज से डायरेक्टली बोल दिया कि मेरी नजर तुम सब पर है, यानी अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज विल नॉट बी टॉलरेटेड। उन्होंने क्लियर कहा कि हमें दोबारा से लीडर बनना है, दोबारा से अपनी पोजीशन हासिल करनी है एनी हाउ। इस प्रॉब्लम की सुगबुगाहट टाउन हॉल मीटिंग के कुछ समय पहले से ही आ रही थी। कुछ समय पहले कंपनी के सीईओ निरंजन गुप्ता भी रिजाइन कर चुके थे, कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर भी रिजाइन कर चुके थे। इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाउन हॉल मीटिंग के 1 महीने बाद कंपनी के कुछ और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने अपना इस्तीफा कंपनी को सौंप दिया, जिसमें कंपनी के एचआर हेड, कंपनी के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर और काफी बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल थे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसको आगे डेटा पॉइंट्स के आधार पर समझते हैं। हीरो मोटोकॉर्प जो कभी 2 व्हीलर सेगमेंट में अनडिस्प्यूटेड किंग हुआ करता था, अब अगर हम फरवरी 2025 के नंबरों को देखें तो अब ये तीसरे पायदान पर आ चुका है। पहले इसने अपनी टॉप पोजीशन को लूज किया होंडा से, उसके बाद अभी पिछले कुछ समय से टीवीएस मोटर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टीवीएस मोटर्स ने भी हीरो मोटोकॉर्प को पीछे छोड़ दिया है। टीवीएस मोटर ने फरवरी 2025 में 4,39,762 टू व्हीलर बेचे। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो इसमें 9.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने 4,22,449 यूनिट सेल की। वहीं अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो इन्होंने केवल 3,88,068 टू व्हीलर्स को सेल किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर इसको कंपेयर करें तो इसमें 17.2% का डिक्लाइन देखने को मिला। तो इन सारी चीजों की वजह से कंपनी में एक मैनेजमेंट क्राइसिस बन चुका है। कंपनी का मार्केट शेयर अपने 10 साल के लोएस्ट पर पहुंच चुका है। 2023 में हीरो का मार्केट शेयर लगभग 31% था, 2024 में यह घटकर 29% हो गया और 2025 में लगभग 27%। इसी बीच बाकी कंपटीटर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो आपने अभी देखा। 2010 की बात करें तब हीरो मोटोकॉर्प के पास लगभग 45% मार्केट शेयर था, लेकिन अब ये लगातार कम होता हुआ 27% के करीब आ गया है। अब सवाल आता है कि आखिर क्या कारण है, हीरो का मार्केट शेयर क्यों लगातार कम हो रहा है? तो इसके भी कई कारण हैं। अगर हम हीरो की बात करें तो इनके वो बाइक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं जो 100 सीसी के आसपास होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की चॉइस बदल रही है। पिछले कुछ समय में अर्निंग्स बढ़ी हैं और बहुत सारे लोग बड़ी बाइक्स लेना पसंद कर रहे हैं, 125 सीसी या फिर उससे ऊपर चूज कर रहे हैं। और अगर इस सेगमेंट की बात करें तो हीरो के पास इसमें काफी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इसी के साथ बहुत सारे लोग अब ओल्ड अंकल्स वाली बाइक के साथ जाना पसंद नहीं करते। तो कुल मिलाकर हीरो की प्रीमियम सेगमेंट में पकड़ कमजोर हो रही है। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इनके इंजन की क्वालिटी अब पहले जैसी नहीं रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इनके साथ है अर्बन मार्केट में ब्रांड कनेक्ट की कमी। हीरो की पहचान बनी माइलेज वाली बाइक के तौर पर, लेकिन शहरी युवा अब चाहते हैं स्टाइल, टेक्नोलॉजी और पावर, जो टीवीएस, बजाज और यामा दे रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बात करें, जब पूरा देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रहा था, ओला, टीवीएस, बजाज जैसे ब्रांड ईवी मार्केट में धूम मचा रहे थे। हीरो क्या कर रहा था? हीरो
हीरो ने वेडा नाम से ईवी ब्रांड लॉन्च तो किया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। लॉन्च हुआ 2022 में, जबकि ओला, टीवीएस, बजाज पहले ही अपना कब्जा जमा चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हीरो के पास अपना डिस्ट्रीब्यूशन था तो ये फेल कैसे हुए। तो इसका भी एक कारण है। आप अपनी स्क्रीन पर वेडा स्कूटर्स की पिक्चर्स देख सकते हैं। दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लुक है, लेकिन इस पर कहीं भी हीरो का ब्रांड नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हीरो के स्कूटर पर अपनी ही कंपनी की ब्रांडिंग नहीं होगी तो लोगों को कैसे ट्रस्ट आएगा? इसके पीछे भी एक प्रॉब्लम है जो 2010 से स्टार्ट हुई, जब फैमिली सेटलमेंट की वजह से मुंजल फैमिली ने अपने बिजनेस को बांट लिया। इस सेटलमेंट में नवीन मुंजल, जो पवन मुंजल के भतीजे हैं, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हीरो ब्रांड के ग्लोबल राइट्स मिल गए, जो अब हीरो इलेक्ट्रिक के अंदर आते हैं। जब हीरो मोटोकॉर्प ने 2022 में इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्लानिंग की, तब हीरो इलेक्ट्रिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में इन पर केस कर दिया ताकि इनको हीरो नाम यूज करने से रोका जा सके। केस अभी भी चल रहा है, लेकिन इस कारण की वजह से हीरो मोटोकॉर्प हीरो ब्रांड यूज नहीं कर पाई और उनको एक नए ब्रांड के नाम से इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करना पड़ा। अगर हम इनकी पॉजिटिव साइड्स की बात करें तो इसमें इनका रूरल इंडिया पर अभी भी ग्रिप काफी मजबूत है। इनका लगभग 55% रेवेन्यू रूरल इंडिया से आता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि अब ये धीरे धीरे अपने ई स्कूटर्स को ग्लोबली भी लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी में भी लगभग 37% के आसपास इनकी होल्डिंग है। तो अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनके पास है, ग्लोबल प्रेजेंस इनके पास है, बस अब जरूरत है तो ईवी और प्रीमियम सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की, कुछ नया फिगर आउट करने की, जिससे कि यूथ और अर्बन बायर्स के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बन सके। तो साथियों, ये थी हीरो की कंप्लीट केस स्टडी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा एक काफी जरूरी सूचना, मार्केट काफी करेक्ट हो चुका है और बहुत सारी कंपनियों के शेयर इस टाइम पर अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मुझे देखने को मिले, तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड कोर्स तैयार किया है, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग की पूरी सीरीज तैयार की है, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बताया जाएगा कि आपको किसी भी स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं।